सुनो, बहुलक यहाँ पर दिया गया है वर्ग, यहाँ पे दी गई 12 वार्ता, ठीक है। वर्ग जैसे दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्ग अंतराल दिया गया है। 12 मात्रा तुमको दी गई बेटा, इसमें 2, 6, 8, 7 और 3। इसकी 12 मात्रा कितनी दी गई आपको? 2, 6, 8, 7 और 3। ज्ञात क्या करना है? बहुलक ज्ञात। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने का जो बेटा फार्मूला होता है वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इंटू, ये होता है बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला। तो दिक्कत तो नहीं। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इतना क्लियरिटी है। बहुलक में 12 वर्ग दिया 12, इसमें तुम्हें ना तो मध्यमान निकालना है, ना संचयी वारंवारता निकालनी है, ना FI इंटू XI, कुछ भी नहीं ज्ञात करना। तुम समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात करते हो। इसमें करना क्या है? सबसे पहले बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। वर्ग अंतराल को कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। सबसे पहले बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी संख्या कितनी? 8। सबसे बड़ी संख्या कितनी? 8। जो संख्या सबसे बड़ी है बेटा उसे तुमने मान लिया F1। उसे तुमने क्या मान लिया? F1 मान लिया। उसे क्या मान लिया? F1 मान लिया। जो संख्या सबसे बड़ी उसे F1 मान लिया। इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई? F0। इसके नीचे वाली बेटा क्या हो गई? क्या? इसके नीचे वाली बेटा क्या हो गई? F2 हो गई। इतना क्लियर है? सबसे बड़ी वैल्यू F1, सबसे बड़ी वैल्यू F1, उससे ऊपर वाली F0, इससे नीचे वाली F2। इतना क्लियर है? जो वैल्यू तुमने F1 मानी थी उसी वर्ग अंतराल L1 और L2। L1 का तो हमारे पास कोई काम है नहीं, हमारे काम L1 का तो काम है, L2 का हमारे पास कोई काम नहीं। सबसे पहले जो तुमने वैल्यू निकाली है उसको अलग रख लो। जैसे तुमने L1 का मान निकाला बेटा, कितना हो गया? 20। F1 का मान बेटा निकाला, कितना हो गया? 8। F0 का मान निकाला, कितना हो गया? 6। F2 का मान निकाला बेटा, कितना हो गया? दैट्स क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? ठीक। अब उसमें एक तुमने देखा गुणा में H और लिखा हुआ है। H होता मतलब इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर जो H है। अच्छा, इनके बीच का बेटा अंतर कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अंतर 10 का। अंतर कितने का? 10 का है। तो H का मान बेटा कितना आएगा? अब तुम्हें जानते हो जब तुमने इस तरीके से निकाल लिया है तो तुम सवाल को हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि तुमने अपने मान समय निकाल ली। अब रखोगे तो गलती नहीं करोगे। जैसे हम तुमसे अगर पूछेंगे बेटा L1 का मान कितना आया, तो तुरंत बता दो कितना आया? 20 प्लस F1 का मान बेटा कितना है? 8 है, माइनस F0 का मान बेटा कितना है? 6 है, बटे 2 गुणा F1 का मान तो 8 है ही है। F1 का कितना है? 2 में गुणा 8 माइनस F0 का मान बेटा 6 है, माइनस F2 का मान बेटा कितना है? 7 गुणा कितना? 10। H की वैल्यू कितनी है? इतना क्लियर है? ठीक। यहाँ पर देखो बेटा 20 प्लस 8 में से 6 घटाओ, कितने बचेगा? 2। 8 दूनी 16। माइनस माइनस प्लस होता है पर निशान हमेशा माइनस का ही रहता है। माइनस माइनस प्लस पर निशान हमेशा माइनस का। माइनस का 6 और माइनस का 7, माइनस के कितने हो जाएंगे बेटा? 13। माइनस के कितने हो जाएंगे? 13 गुणा में कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, बराबर 20। 10 दूनी 20 हो जाएंगे। 16 में से 13 घटाओगे बचेंगे 1। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कभी कभी ये रहता है कि यहाँ पे वैल्यू एलसीएम ले लेके हल किया जाता है, लेकिन ऐसे सवाल ना माध्य में, ना समांतर माध्यिका में, ना माध्य में, ना माध्यिका में और ना बहुलक में यहाँ पर किसी वैल्यू के साथ एलसीएम नहीं लिया जाता है। सबसे पहले तुमको करना क्या है, यहाँ तो 20 है ही है, 3 से काट दो, 18 कितने बचे? 2। 3 से बाद 2 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3
18। बार बार ये वैल्यू 6 से कटेगी, वही संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो यहाँ 20 प्लस 6.6, जब संख्या बार बार वही रिपीट होती तो एक वैल्यू बढ़ाकर लिख दो, 6.67। बेटा 20 जब किसी वैल्यू को जोड़ते हैं तो ध्यान देना, जैसे ये 20 एक पूरा नंबर लिखा है, 20 एक पूरा नंबर लिखा है और 6.67 लिखा है, 6.67। तो जैसे यहाँ पर 6.67 ऐसे करके जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये 20 है और ये 6 है। तो 7 6 26, 26.67। इसका जो तुम्हारा आंसर आएगा वो बेटा कितना आएगा, 26.67। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। सबसे बड़ी बेटा इसमें वैल्यू बहुलक समझ में आया, पहला वाला, ये वाला समझ क्या क्या करना है, बहुलक। बहुलक में और कुछ तो निकाला नहीं, बारंबारता के सबसे बड़ी संख्या। बेटा बारंबारता में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी, 9। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं, f1। उसे क्या कहते हैं, f1। इसके जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे कहते हैं f0। उसे क्या कहते हैं, f0। इसके नीचे वाली जो संख्या होती है उसे कहते हैं f2। यही तो बोलते हैं, f1 f0 और f2। f1 के जस्ट सामने वाली संख्या होती है, पहली l1 कहलाती है, दूसरी L2 कहलाती है। L2 का तो हमें बहुलक में कोई काम नहीं है, तो हमें L1 की वैल्यू को तो हम पहले सबसे पहले जो वैल्यू निकाली है उनका मान रख लेते हैं। L1 का मान बेटा कितना आया, 30। F1 का बेटा मान कितना आया, 9। F0 का मान बेटा कितना आया, 3। F2 का मान कितना आया, 8। ये क्लियर हो गया। H कितना है बेटा, 10। इनके बीच का अंतर। अब तुम्हें कुछ नहीं, अब ये गलती होने की संभावना यहाँ पे 90% कम हो जाती है जब तुम ये वैल्यू निकाल के अलग रख लेते हो। अब तुम्हें करना क्या है, L1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 प्लस F1 का मान बेटा कितना है, 9। F0 का मान कितना है, 3 माइनस 2 में गुणा 9 माइनस 3 माइनस का कितना, 8 गुणा 10। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बात समझ में आ रही, ठीक। यहाँ पर 30 प्लस 9 में से 3 घटाओगे बेटा कितने बचेंगे, 6 दूने 18। 3 और 8 कितने हो जाएंगे, 11। वो भी काय के, माइनस के, कितने हो जाएंगे, -11 गुणा 10। कोई समस्या नहीं, यहाँ पे आ जाओ। 30 प्लस ये तो 6 है गुणा 10। 18 में से 11 घटाओ कितने बचेंगे, 7। कितने बचेंगे बेटा, 7 बचेंगे, बराबर 30 प्लस 6 दामन 60 बटे 7। 7 से ऐसी भाग दो कि 60 से ज्यादा, 7 सते 49, 7 56, 7 ने 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 56। कितने बचे बेटा, 4। कितने बचे, 4 बचे। 4 में दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, कितने हो गए, 40। तो 7 बना 35, 7 छंग 42, 7 बना 35। कितने बचे, 5, 50 हो गया। कितनी बार जाएगा, 7 सते 49, बस इतना ही काटना है, 7 सते 49। यहाँ पर बेटा कितना हो गया, 30 प्लस 8.57। तो इसको जानते हो कैसे जोड़ना है, तो पता ही अभी बताया था इससे पहले। 30 8.57, यहाँ दशमलव 00, यहाँ पर 7 5.38। दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं, जैसे तुमको 38.57 नहीं पढ़ा जाएगा, दशमलव के बाद की वैल्यू अलग अलग संख्याओं पढ़ी जाती है। 38.57। इसका आंसर बेटा कितना आ गया, 38.57। इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा इस बात में, नहीं।